इबरत और सबक आमूज़ वाक़या। इबरत और सबक आमूज़ वाक़या इमाम इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक निहायत ही सबक आमूज़ वाक़या बयान किया है। अस्फ़हान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरख़्वान पर बैठा हुआ था। दस्तरख़्वान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। उतने में एक फ़कीर ने ये सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरख़्वान इस फ़कीर की झोली में डाल दो। औरत ने हुक्म की तामील की। जिस वक्त उसने उस फ़कीर का चेहरा देखा तो धाड़े मार कर रोने लगी। उसके शौहर ने उससे पूछा, जी बेगम, आपको हुआ क्या है? उसने बतलाया कि जो शख्स फ़कीर बनकर हमारे घर पर दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले उस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबिक शौहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरख़्वान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे थे। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। ये शख्स दस्तरख़्वान से उठा और उस फ़कीर की इस कदर पिटाई की कि उसे लहूलुहान कर दिया। ना जाने उस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि उसके हालात अबतर हो गए, कारोबार ठप हो गया और वो शख्स फ़कीरों का लाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी। उसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शौहर बीवी की ये बातें सुनकर कहने लगा, बेगम, क्या मैं आपको इससे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ बात ना बतलाऊं? उसने कहा, ज़रूर बताएं। कहने लगा, जिस फ़कीर की आपके साबिक शौहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिश ज़माने का एक अजीब नज़ारा ये था कि अल्लाह ताला ने इस बदमस्त मालदार की हर चीज़, माल, कोठी, हत्ता कि बीवी भी छीन कर उस शख्स को दे दिया जो फ़कीर बनकर उसके घर पर आया था। और चंद साल बाद फिर अल्लाह ताला ने उस शख्स को फ़कीर बनाकर उसी के दर पर ले आया। तारीख़ ऐसे इबरतनाक आमूज़ वाक़यात से भरी पड़ी है। शर्त है कि इंसान उससे इबरत पकड़े। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।